रिकॉर्ड किया, इंट्रो वीडियो ही था ऑफ कोर्स मेरे वीडियो का। तो उसमें मेरे से ज़्यादा भाई चेपों मेरे गली के बच्चों की पचर 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 आवाज़ आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे माइक लगा ही लेना चाहिए ताकि अनवांटेड नॉइज़ ना आए, क्योंकि अनवांटेड नॉइज़ जब मुझे ही सुनने में इतना ख़राब लगता है तो वो जब वीडियो अपलोड होती है ना तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी और कंप्रेस हो जाती है, तो वो और ही अजीब लगता है। तो इस वजह से मैं माइक लगा लेती हूँ पहले, ताकि एटलीस्ट मेरी आवाज़ सही से सुनाई पड़े, क्योंकि अभी तो कोई हॉर्न बजा रहा है, पी पो सारी चीज़ें सुनाई पड़ रही होंगी। यस, तो मैंने माइक कनेक्ट कर दिया है। अब आई होप मेरी ही आवाज़ क्लियर आ रही होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय। भाई मेरे से इतने साल से मैं वीडियो बना रही हूँ, लिटरली इतने साल से, बट आज तक मैं ये लाइन सही नहीं बोल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। अगर आप लोग को कोई और इजी लाइन पता हो तो मेरे को कमेंट में बताना यार, मैं वो बोलूँगी, ठीक है। A few moments later. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं और प्रगति जा रहे हैं शांभवी की शादी की शॉपिंग करने के लिए। तो इस व्लॉग में हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। एक्चुअली शांभवी की मेरी एक फ्रेंड है शांभवी, बहुत बार आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा भी होगा। उसकी ना शादी है एंड हम बहुत 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 ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आई गेस उससे ज़्यादा तो हम एक्साइटेड हैं। हम लोग उसके पास जाते हैं, वो भाई ऐसे ठीक है तुम लोग कर लेना, ठीक है मुझे नहीं करना, अरे यार ये नहीं करेंगे, अरे यार वो नहीं करेंगे। बट हम लोग इतना ज़्यादा सुपर एक्साइटेड है कि उसको देख करके लगता है भाई हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं। जिसकी शादी है वो तो एक्साइटेड है ही नहीं। बाय द वे, हाउस माई मेहंदी गाइज। लेकिन एक सेकंड। तो आज मैं और प्रगति जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। एंड हम कपड़े देखेंगे कुछ। हमने तो शादी के लिए ना लहंगा डिसाइड किया है, बट अभी इंगेजमेंट पे हम सोच रहे हैं थोड़ा सा लाइट सा लुक रखेंगे। तो उसके लिए पहले, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है, तो इसी वजह से अभी हम लोग देखेंगे। अगर नहीं समझ में आता है हमें कुछ स्ट्रेच, तो हमें ना स्क्रैच से लेकर के उसे बनवाना पड़ेगा। एंड बनवाने में टेलर विल टेक्स टाइम, मतलब उसमें एटलीस्ट 15 से 20 दिन जाएंगे। तो इसी वजह से हम सोच रहे हैं ना, हम पहले से ही अपनी थोड़ी तैयारी किए रहें, ताकि हमें मतलब लास्ट मोमेंट पे से भागा दौड़ी वाला चीज़ हेडेक ना हो। तो अभी मैं शावर ले ली हूँ, थोड़ा सा मैं स्किन केयर कर रही हूँ क्योंकि ठंडी आ गई है तो अच्छा दिखने के लिए, वरना मेरी स्किन ना थोड़ी सी रफ़ टाइप हो जाती है। इसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। ऑलरेडी इट्स 11:30 एंड 12 बजे प्रगति आ जाएगी। हमेशा की तरह मैं आज लेट हूँ, बट इतना लेट नहीं हूँ, 15 या 20 मिनट लगेगा बस मुझे अपना ब्रेकफास्ट बनाने में एंड करने में। बस मैं वो करूँगी। उसके बाद प्रगति मुझे मिलेगी, रास्ते से ही मैं उसको पिक कर लूँगी। फिर उसके बाद हम दोनों जाएंगे मार्केट। फिर देखते हैं क्या समझ में आता है एंड क्या नहीं समझ में आता है, तो चलते हैं। प्रगति का फ़ोन भी आ गया है, तो पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँ, उसके बाद जा कर के मैं भाई इसका फ़ोन उठाऊँगी, वरना ना हमेशा की तरीके मेरा नाश्ता ही रह जाएगा। तो पहले देखते हैं क्या बोल रही है ये। हाँ, लॉक नहीं खुल रहा है। अरे भाई, हाँ मैं ये कह रही हूँ, मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, 10 में दवा पी के कपड़ा पहन के निकल रही हूँ और तू टाइम से हनुमान मंदिर आ जाएगी। अबे बस मैं नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता करने के बाद निकल जाऊंगी। हाँ तो तुम नाश्ता करने के बाद मेरे को कॉल करना। अच्छा लेना बेटा। हाँ आंटी ठीक है। क्या बना रही हो? ब्रेड बटर टोस्ट। ब्रेड बटर टोस्ट जयपुर में खा के आ रही है जब से। से हाय टू माई व्लॉग। हेलो। चलो ठीक है, फुल व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके ओके बाय। बाय। भाई मेरे से ढीठ कोई नहीं हो सकता है। मतलब अभी हम लोग को इतना लेट हो रहा है जाने के लिए, फिर भी मैं आराम से बैठ के अपना तारक मेहता और ब्रेड बटर टोस्ट एंजॉय कर रही हूँ। बट इसको जल्द मैं रेडी हो गई हूँ एंड बहुत ही लो एफर्ट के साथ मैं रेडी होती हूँ। नीचे वाइट पैंट, ऊपर कुर्ती, दैट्स इट। बस बैग लेना है, फ़ोन रखने हैं एंड मैं जल्दी से नाश्ता करने के बाद बस निकलूँगी। बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस तैयार हुई हूँ मैंने एकदम ऐसा रेगुलर सा कुर्ता डाल लिया है एंड नीचे जो
मेरी हिमाचल वाली पैंट है, ये पहनी हूँ मैं क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल है एंड ये कुर्ते से छिप भी जाएगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या पहना है और क्या नहीं। तो बस कुर्ता एंड वाइट पैंट के साथ मैं रेडी हूँ। बस मुझे बैग लेना है। अब बैग में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं ये ग्रीन बैग लूँ या तो फिर अपना रेगुलर बैग लूँ। आई गेस ग्रीन बैग इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं ग्रीन बैग ही ले लेती हूँ। मुझे अपने हेयर टाइप्स करने हैं एंड उसके बाद बस निकलूँगी। फिर हम लोग मिलते हैं मार्केट में। ओके बाय। मैं तो आ गई हूँ, प्रगति तो अभी आई नहीं है। आई गेस इसे थोड़ा लेट होगा बट फाइनली आज मैं टाइम पे हूँ। मुझे जल्दी बुला करके खुद लेट आने वाले लोग। तो भाई जैसे ही हम मार्केट में पहुँचे हमें पता चल गया था कि आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली होने वाला है। इट हैज़ बीन एन एडवेंचर। हम आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिशन पर थे जो कि था साड़ी शॉपिंग। मतलब हमें यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना ही जाना था। तो सो लेट्स रोल द टैब एंड सी हाउ दिस क्रेज़ी डे अनफोल्डेड। भाई हम दुकानों में घुसे, इतनी ज़्यादा भीड़, इट फील्स लाइक इंटायर सिटी डिसाइडेड टू बाय सब कुछ। मतलब पूरी सिटी ही आ गई थी जैसे लेने के लिए। एक्चुअली ये दिवाली एंड अभी दिवाली भी चल रही थी एंड अभी शादी वगैरह भी आने वाली है, इस वजह से हो सकता है बहुत ही ज़्यादा भीड़ रही हो। देन हम एक एक शॉप पर अच्छे से प्रगति के लिए पहले तो हम लहंगा ढूंढ रहे थे। हमें पूरी जगह भाई मतलब वैसा टाइप का एकदम चमचम वाला मिल रहा था जो कि हमें लेना नहीं था। हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड मिनिमल सा कुछ ढूंढ रहे थे। तो 10 या 15 दुकान ढूंढने के बाद हमें एक ये वो भी इतना कुछ खास नहीं बट हल्का फुल्का पसंद आ रहा था कि हाँ मतलब लास्टली हम ये ले सकते हैं। और भाई इतने ज़्यादा धक्का मुक्की कि मतलब बस लग रहा था कि बस 2 लोगों का और बैग टच हुआ ना तो बस अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और एक तो मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया मुझे एंड प्रगति दोनों को ही नहीं पसंद। बस फेस पे ये दिखाना पड़ रहा था कि हाँ भाई ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है बट हमारे अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। हम दोनों ही धूप से इरिटेट हो रहे थे एंड भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि 2 या 3 दिन बाद जस्ट दिवाली थी एंड हमें कपड़े भी आज ही डिसाइड करने थे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। अगर स्क्रैच से बनाना होता तो हमें उसके लिए ऑलमोस्ट 1 महीने चाहिए थे। बंद हो गई तो वीडियो देंगे हम। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? कैसा रहा एक्सपीरियंस? चौक नहीं, इसलिए मुझे चॉकलेट एक्चुअली हाई फाई रहने की आदत है ना। कुछ हो रहा है मुझे। चलो यहाँ चलो, होपफुली यहाँ मिल जाए। दुकान इतनी अच्छी थी। ग्राउंड फ्लोर क्या करूँ? दबाओ और क्या करूँ? कहीं पहुँच जाएंगे। दबाओ भाई। ग्राउंड फ्लोर का क्या दबाऊँ? जी कहाँ लिखा है? हाँ। कुछ नहीं मिला गाइस। यही एक पिंक कलर का अच्छा लगा मुझे। नहीं वो मोहम्मद अली पार्क वाला सही लग रहा था बस। नहीं अभी हाँ यही है, आगे आओ। अभी यहाँ तो मेन वो कपड़े वाला मिलता है ना। इतनी जल्दी कैसे परेशान हो गई तुम? शादी ब्याह नहीं करो गाइस, ये सब गंदी बातें हैं। बच्चे खराब हो जाते हैं इसी में। भाई हालत खस्ता हो चुकी है और कुछ मिल नहीं रहा है। उसके आगे देख सकते हैं गाइस। ओके सो वी एंटर्ड द वेरी डेंजर जोन नाउ। मतलब हम खो गए थे भाई, यहाँ के फैब्रिक्स के बीच में हम खो गए थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से जंगल में खो गए। एंड वी हैव सीन एग्जैक्टली 30 to 40 साड़ी एंड गेस व्हाट, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मतलब सच में कुछ भी काम का था ही नहीं। और इतनी भीड़ कि ना दुकान वाले हमारी बात सुन रहे थे ना और ना ही हम उनको समझा पा रहे थे कि एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। इट्स लाइक माय चॉइस एंड मतलब प्रगति और मेरी चॉइस इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद अस। भाई प्रगति ने फिर बॉटल छोड़ दिया है। जहाँ जाती है वहाँ बॉटल ही छोड़ देती है। तो अभी मैं आई हूँ बॉटल लेने के लिए। हाँ चलो। फिर से बॉटल खो गई है और इसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है अब यहाँ पे।
एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक कि भाई सुन, तू सच में शॉपिंग कर रही है या बस टाइम पास कर रही है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसी कौन सी एंटिक पीस निकलवाना चाहती है साड़ी की दुकान के अंदर से कि भाई भैया थोड़ा लाइट दिखाओ, थोड़ा हैवी दिखाओ, थोड़ा ट्रेंडी दिखाओ, थोड़ा ट्रेडिशनल दिखाओ। मतलब इसका क्राइटेरिया इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग इवन मी नाउ। मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई थी कि एग्जैक्टली ये क्या चाह रही है। स्टार्टिंग में जब हमारी बात हुई तो इसने मेरे एकदम को बेसिक बताया कि ऐसी ऐसी मुझे लेनी है, तो मेरे माइंड में वैसा चीज़ था। अब जब वहाँ पे दुकान वाले वैसे दिखा रहे तब इसको वो चीज़ पसंद ही नहीं आ रही है। ये खुद जा करके वहाँ कंफ्यूज हो गई कि इसको लेना क्या है। तो भाई वी डिसाइडेड कि बस अब हो गया, एंड माई ब्रेन हैज़ स्टॉप्ड प्रोसेसिंग कलर्स एंड फैब्रिक। इरिटेशन लेवल तो 100% हो गया था हम दोनों के दिमाग का। तो हमने सोचा, एंड भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि भाई अब थोड़ा सा अपने बजट को बढ़ाते हैं, एंड हमें लोकल मार्केट्स में तो नहीं पसंद आने वाला है, एंड घुसते हैं डायरेक्टली अब शोरूम में। शोरूम में जब हम लोग घुसे तब जा कर के थोड़ी बहुत इसको पसंद आना शुरू हुई, बट अभी भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। भैया जो भी दिखा रहे थे ना, मैं बोली कि वेट दिस इज़ व्हाट अबाउट दिस, ये तो अच्छी लग रही है ना। तो इसका ये था कि भाई ये साड़ी नहीं, ये तो ट्रैफिक लाइट लग रही है, रेड येलो ग्रीन, देखना इसमें कितने ज़्यादा कलर्स हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। मैंने इसको इसके ऊपर छोड़ दिया था कि मैंने कहा ठीक है भाई, अब तुझे जो सही लगे तू वो डिसाइड कर। तो हम लोगों ने आंटी को वीडियो कॉल किया, एंड आंटी को भी वीडियो कॉल पे एग्जैक्ट कलर नहीं समझ में आ पा रहा था, इस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। गाइस फाइनली वी फाउंड इट, दिस इज़ द वन एग्जैक्टली जैसी चाहिए थी। द कलर, द वर्क, द वाइब्स, इट्स परफेक्ट। और ये साड़ी डन हो गई है। Finally. इधर साला कैमरे में इधर देखते किधर इधर 2000 का 2000 घाटा। की साड़ी नारे यार चुप रहो। है 3,500 की साड़ी है, कवर अप कर दिया जा रहा है। मतलब साड़ी अच्छी है, 3,000 साफ सही 3,000 की साड़ी है। शामी तुम्हारी शादी में स्टार्ट हो रहा है, पहला खर्चा। 3,000 की एक लहंगा हो गया है, 1200 का सूट सिलवा चुकी हूँ, तो ज्वाइन करो। मतलब हम लोग अपना सारा खर्चा लिख के शांभवी की विदाई में दे देंगे, ताकि अम्बुज उसको हम लोगों को देगा बाद में। डबल रेट, और जो जितना हम लोग तुमको देंगे उसको डबल रेट पे तुम लौटा दो, क्योंकि तब तुम 2 रहोगे और अभी में हम लोग सिंगल एक ही। मिलते हैं अगले प्लान में तुमसे। तो गाइस फाइनली साड़ी तो डन हो गई थी, एंड हमारी शॉपिंग भी ऑलमोस्ट डन थी। तो इसके बाद भूख ने हमारे पेट में बहुत बुरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया था, एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ एंड इरिटेशन की वजह से हमें और भी ज़्यादा भूख लग रही थी। देन वी डिसाइडेड कि चलो भाई CSB चलते हैं, कुछ खाते हैं। एंड यहाँ पे हमने ऑर्डर किया प्रगति का फेवरेट सैंडविच एंड कुछ हैवी के लिए फ्राइड राइस। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि अभी हमें ना शांभवी की शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग्स करनी है, एंड जिस हिसाब से मार्केट में चीज़ें थी उस हिसाब से हमारा मोरल एकदम डाउन हो चुका था कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही है और मार्केट में वो सारी चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं है। बाय द वे ये हमारा शांभवी की शादी का फर्स्ट शॉपिंग व्लॉग था। अभी आगे बहुत सारे शादी वाले व्लॉग्स आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मार्केट मैडनेस व्लॉग पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु हेट शॉपिंग इन क्राउड, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्रेजी व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।